हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। बरसात के मौसम में हम अपने पौधों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मेरे टेरेस गार्डन में भी गमलों में लगे सभी पौधे ग्रो होकर दुगने तिगने हो गए हैं और जो बेल वाले पौधे हैं वो तो मानो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गए हैं। सितंबर का महीना आ गया है और यह बिल्कुल सही समय है हमें इन अपने ओवरग्रोन प्लांट्स को शेप देने का, इन्हें प्रून करने का और भी बहुत से गार्डनिंग से रिलेटेड काम है जो हमें अभी करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आगे आगे विंटर सीजन आ जाएगा जिसमें हमें बाकी काम करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। अगर हम अपना विंटर गार्डन सुंदर देखना चाहते हैं तो हमें सितंबर के महीने में कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो ज़रूर कर लेने चाहिए, यही इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मॉनसून सीजन में बारिश लगातार होती है और पौधों में ओवर वाटरिंग अपने आप ही हो जाती है जिससे इसके काफी पत्ते पीले हो जाते हैं और लगातार झड़ते भी रहते हैं। सबसे पहला जरूरी काम है अपने गार्डन में अच्छे से सफाई करना। बरसात के मौसम में ज्यादातर गमले एक ही जगह पर रखे रहते हैं और उनके नीचे काई भी जम जाती है। कई बार छोटे मोटे कीड़े भी या इंसेक्ट भी वहां आ जाते हैं। इसलिए इस समय आप सभी गमलों को अच्छे से हटाकर और उनके आगे पीछे जितनी भी मिट्टी है या पत्ते हैं या जो भी काई वगैरह जमी है उन्हें अच्छे से साफ कर दें। इस समय पौधों में लगातार मॉइस्चर बना रहता है और ओवर वाटरिंग भी हो जाती है जिससे बहुत से पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। इस समय आप एक-एक गमले को चेक कर लीजिए और इस तरह के कोई भी पुराने पीले पत्ते या सड़े गले पत्ते हों, उन्हें गमले से हटा दीजिए ताकि किसी भी तरह के फंगस से उन्हें बचाया जा सके। दूसरा काम है गार्डन की सफाई के साथ-साथ गमलों की सफाई करना। गमलों में इस तरह से एक्स्ट्रा वीड बहुत ज़्यादा निकल आती है, जिसे खरपतवार भी बोलते हैं। इस तरह की कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो तो उसे आप गमले से निकाल दीजिए और गमला पूरी तरह से साफ कर दीजिए। कुछ फ्लावरिंग प्लांट अगर फ्लावरिंग करने से रुक गए हैं तो उन पर भी आप कुछ काम इस समय कर लीजिए। जिस तरह से मेरे ये रेन लिली के प्लांट थे जिन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी लेकिन अब ये फ्लावरिंग नहीं कर रहे। ऐसे पौधों की इस समय मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है और उसके बाद इनमें लिक्विड फर्टिलाइजर भी दिया है ताकि ये पौधे दोबारा से ग्रोथ करेंगे और इनमें नई नई शूट्स आएंगी जिन पर नई नई कलियां खिलेंगी और पौधे में फिर से अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो आप भी इस तरह का कोई पौधा हो उनको इस तरह से हार्ड प्रूनिंग करके दोबारा फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। इस समय प्लांट को जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे वह कैल्शियम और पोटेशियम रिच होना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन तो रेन वाटर से पहले ही प्लांट में बहुत ज्यादा है। इस तरह से यह प्लांट दोबारा से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। रेनी सीजन में प्लांट्स में इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है कि वह बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो जाते हैं। सितंबर का यह महीना एकदम परफेक्ट टाइम है इस समय पौधों की प्रूनिंग करने का। आप इन्हें प्रून कीजिए, आप चाहें तो इनकी हार्ड प्रूनिंग भी इस समय कर सकते हैं और इन्हें जो भी चाहे शेप आप दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने जितने भी पौधे ओवरग्रोन हैं या आउट ऑफ शेप हो रखे हैं उन्हें प्रून कर दीजिए ताकि सर्दियां आने तक यह काम हम दोबारा नहीं कर पाएंगे और आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करके प्रॉपर शेप ले लेंगे। इस समय पौधे की प्रूनिंग करने से आपको कटिंग्स भी काफी मिल जाएंगी जिन्हें अगर आप चाहें तो मल्टीपल प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इन कटिंग्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह से मेरे पास अब ये सारी कटिंग्स तैयार हुई हैं लेकिन मेरे पास पहले से ही 3-4 पौधे हैं इसलिए मैंने थोड़ी सी कटिंग सिलेक्ट कर ली हैं। इन कटिंग्स में से व्हाइट सैप निकलता है। इन्हें अभी मैं कैलस बनने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद ही छोटे छोटे पॉट्स में रीपॉट कर दूंगी। इस तरह से ये जो पत्ते बचे हैं इन्हें मैं अपने लीफ कंपोस्ट वाले बिन में डाल दूंगी। सितंबर महीने में प्रूनिंग के साथ साथ एक और काम है जो कि आप बहुत आसानी से और बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं, वह है रीपॉटिंग का। जब मैंने अपने इस प्लांट को गमले से निकाला तो देखा इसकी भी काफी रूट बाउंड हो रखी हैं, तो इन्हें भी मैं रीपॉट कर लूंगी। देखिए इसमें किस तरह से पूरी रूट्स बाउंड हो रखी हैं। इस समय मौसम में मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों है इसलिए रूट बाउंड हुए पौधे को रीपॉट करने में प्लांट बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा और अच्छे से ग्रोथ ले लेगा। आप चाहें तो इस समय पौधे की रूट प्रूनिंग करके उसे रीपॉट भी कर सकते हैं। हमारे गार्डन में कई प्लांट्स ऐसे हैं
जिनका आगे आने वाले टाइम में फ्लावरिंग सीजन आने वाला है। जिस तरह से मेरे ये अडेनियम के प्लांट्स हैं, जिनमें अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो ऐसे प्लांट्स को आपको इस समय फर्टिलाइज भी करते रहना है ताकि उनमें फ्लावरिंग अच्छे से हो। इस तरह के जो अडेनियम के प्लांट्स हैं, देखिए इनमें कितनी कलियां भी बन रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। लेकिन साथ साथ ज्यादा बारिश की वजह से थोड़े से पत्ते पीले भी हो गए हैं। इन पीले पत्तों को आप हटाते रहिए। आप चाहें तो इसके जो थोड़े ग्रीन लीव्स हैं उन्हें भी कट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये काम नहीं कर रही। इस तरह से गमले की पूरी तरह सफाई करके इसमें आप गोड़ाई करेंगे और उसमें जो फर्टिलाइजर देंगे वह मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। इस समय हमें अपने इस प्लांट को पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर देना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये फंजीसाइड और बोन मील और इसके साथ ही नीम खली। बोन मील एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इसलिए यह काफी समय तक हमारे पौधे को न्यूट्रिशन देता रहेगा। नीम खली से प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और साथ ही साथ किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी प्लांट बचा रहेगा। इस तरह से इन तीनों चीजों को मिक्स करके गमले के साइज के अकॉर्डिंगली आपको हर गमले में देना होगा। फर्टिलाइजर देने से पहले यह इंश्योर कर लें कि गमले की मिट्टी सूखी हो। देखिए मेरे इस गमले में छोटा सा बेबी प्लांट भी निकल रहा है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से गुड़ाई कर रही हूँ ताकि इसे कोई भी चोट ना पहुंचे। गुड़ाई करने के बाद गमले की साइड साइड में अच्छे से जो फर्टिलाइजर हमने तैयार किया है वह डाल देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है और हमारे बहुत से पौधे इस तरह से सूख भी गए थे। उनमें से काफी पौधे हमने फेंक दिए और थोड़े से पौधे जिनमें हमें उम्मीद थी कि वह चल जाएंगे, हमने रख लिए। लेकिन अगर बरसात के इस मौसम के बाद भी अब सितंबर तक वह पौधे ग्रो नहीं किए, तो इसका मतलब वह आगे नहीं चलेंगे। तो इस समय आप उन पौधों को गमले से निकाल कर फेंक दीजिए या अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। इस तरह से आपके पास गमले भी तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप अच्छे से स्टेरलाइज करके धूप लगवाकर सर्दियों के पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आपके पास जो पुरानी गमलों की मिट्टी है, उसे भी आप गमलों से निकाल कर और अच्छी तरह धूप लगवा कर रख सकते हैं। इससे पुरानी मिट्टी भी रिचार्ज हो जाती है और उसे आप सर्दियों के प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। सितंबर के महीने में हमें अपने पौधों की शिफ्टिंग का काम भी करना है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश से बचाने के लिए हमने अपनी काफ़ी पौधों को जैसे अडेनियम या सक्लेंट्स और भी कई परमानेंट प्लांट्स को शेड के नीचे रखा हुआ था ताकि उसे ओवर वाटरिंग से बचाया जा सके। अब इस समय आप उन्हें धूप में रख दीजिए ताकि उन पौधों को सूरज की रोशनी भी मिले और वह अच्छे से ग्रोथ करें और उनमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वह भी ख़त्म हो जाए। सूरज की रोशनी मिलते ही यह प्लांट फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं और जो प्लांट लैगी से हो जाते हैं उनमें भी नई ताकत आ जाती है। इससे प्लांट में कई फंगस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वह भी ख़त्म हो जाती है। वैसे तो हम अपने प्लांट्स में हमेशा ही 15-20 दिन में एक बार गुड़ाई करते रहते हैं, लेकिन इस समय आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपके हर एक गमले में अच्छे से गुड़ाई हो सके। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो रखा है वह भी निकल जाएगा और गमले की मिट्टी उलट पलट होगी तो उसमें एरिएशन भी अच्छा होगा। सितंबर के महीने में आप जिस भी प्लांट की कटिंग चाहे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई थी सभी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं। इस समय जो भी आपके पौधे कोई ख़राब हो रहे हों उनकी टिप कटिंग देकर आप नए प्लांट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास सर्दियों के पिछले साल के पौधे पड़े हैं तो उनकी कटिंग से भी आप नए पौधे बना सकते हैं, जिनमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी और अच्छी भी होगी। बरसात का मौसम पौधे में अच्छी ग्रोथ तो लाता ही है, इसके साथ ही साथ पौधे में कुछ बीमारियां जैसे फंगस या कीड़े मकोड़ों का अटैक भी अक्सर देखने को मिलता है। प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए 15 दिन में एक बार आप इस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट्स पर कर दीजिए। इसके लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच कोई भी लिक्विड सोप लेकर अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिए और स्प्रे बॉटल से सभी पौधों की पत्तियों पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे कोई अगर कीड़े मकोड़े होंगे तो वह भी ख़त्म हो जाएंगे और माइली बग्स वगैरह की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे मानसून सीज़न ख़त्म होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे प्लांट्स में फूलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गुलाब में भी नई ग्रोथ शुरू हो गई है और इस तरह से उसमें फूल भी आने लग गए हैं। हालांकि यह फूल अभी उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, लेकिन इस समय आपको गुलाब पर कोई ज़्यादा काम नहीं करना। सिर्फ जो स्पेंट फ्लावर हैं उन्हें उतार दीजिए और अगर हल्की सी आप ट्रिमिंग करना चाहें तो वह कर सकते हैं।
गुलाब के पौधे पर ज़्यादा काम हम अक्टूबर की 10-12 तारीख के बाद ही करेंगे। इस समय आप गुलाब के पौधों पर हल्की ट्रिमिंग कर दीजिए और उसके जो गमले हैं उसमें जो भी एक्स्ट्रा वीड है या एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रखी है उसे निकाल दीजिए और गमले में अच्छी तरह से गुड़ाई करके उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। इस समय तक सितंबर का आधा महीना बीत चुका है और टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन होने शुरू हो गए हैं, तो ये समय है आप नए नए सीड्स लगा सकते हैं। चाहे तो आप नर्सरी से बनी बनाई पौध भी लाकर ग्रो कर सकते हैं। इस समय जो सीड्स या प्लांट्स आप ग्रो करेंगे वह आपको नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग देना शुरू कर देंगे। अगर आप सर्दियों के फूलों वाले बल्ब ग्रो करना चाहते हैं तो सितंबर का ये टाइम इसके लिए परफेक्ट है। इस समय आप किसी भी तरह के फूलों वाले बल्ब जो सर्दियों में उगते हैं वह अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे सितंबर मंथ में करने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग वर्क्स, जिन्हें आप अगर अभी कर लेते हैं तो आगे आने वाले विंटर सीज़न में आपको बहुत ही हेल्दी प्लांट्स मिलेंगे और उन पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। अगर आप अपने गार्डन में विंटर की सब्जियां भी लगाना चाहते हैं तो यह टाइम परफेक्ट है। इस समय आप विंटर वेजिटेबल्स के सीड भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप भी इस समय बिल्कुल भी देर ना करें और अपने गार्डन में इन सभी कामों को करके सर्दियों के लिए अपने गार्डन को तैयार कर लें। आई होप आपको सितंबर गार्डनिंग वर्क का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।